जय हिंद दोस्तों, हम लोगों ने सीखा था साइंस होता है क्या। हम लोग साइंस पढ़ रहे थे विज्ञान, तो उसमें हमने ये सीखा था कि साइंस का परिभाषा क्या होता है, ठीक है। और साइंस का जो है उसका डेफिनेशन क्या होता है, उससे हिंदी इंग्लिश में परिभाषा क्या होता है, और साइंस कितने शब्द सुनकर बना हुआ है, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि साइंस जो है, साइंस का काइंड्स कितना, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द साइंस, ठीक है। हमने पढ़ा क्या था, SCIEN, साइंस मीन्स आता है विज्ञान, ठीक है बेटा। हम लोग ये पढ़ रहे थे कि साइंस मीन्स होता क्या है, विज्ञान। तो हमने ये सीखा था इसमें कि साइंस की परिभाषा क्या होती है, यानी साइंस का परिभाषा क्या होता है, साइंस जो है ये कितने शब्दों से मिल करके बना हुआ है, ठीक है बेटा। तो हमने अच्छा से पढ़ा था साइंस होता क्या, साइंस परिभाषा इंग्लिश में अच्छे प्रकार से पढ़ा था, ठीक है। और हमने इसमें एक चीज ये छोड़ दिया था कि साइंस का जनक किसे कहा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे यानी विज्ञान, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इधर कि फाउंडर यानी हो गया विज्ञान का जनक, विज्ञान का, इसको बेटा हम भूल गए, ठीक है। इसको आज यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, विज्ञान का जनक अरस्तु हैं। मैंने बेटा क्या लिख दिया, विज्ञान जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु, ठीक है। तो कोई भी आज पूछता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ दिस साइंस, यानी साइंस का जो जनक होता है, साइंस का जनक किसे कहा जाता है, तो यू कैन से दैट कि अरस्तु इज द फाउंडर ऑफ दिस साइंस, यानी जो आपका बेटा ये अरस्तु क्या है, यानी साइंस के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स से हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द साइंस, जो विज्ञान होता है, विज्ञान कितने प्रकार का होता है, विज्ञान कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है बेटा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि काइंड्स ऑफ साइंस, ठीक है, हम लिख देते हैं काइंड्स ऑफ साइंस, काइंड्स ऑफ साइंस मतलब क्या होता है, विज्ञान के प्रकार। यहाँ मैंने क्या लिखा बेटा, यहाँ पे विज्ञान के प्रकार, यहाँ मैंने लिख दिया कि काइंड्स ऑफ साइंस, ठीक है। तो काइंड्स का मतलब होता है प्रकार, काइंड्स मींस क्या होता है बेटा, प्रकार होता है। यहाँ क्या लिखा गया, काइंड्स मींस क्या होता है, प्रकार होता है, ऑफ मींस होता है के, और साइंस मींस क्या हो जाएगा, विज्ञान, अर्थात विज्ञान के प्रकार। तो कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ काइंड्स ऑफ साइंस, यानी काइंड्स ऑफ साइंस का मतलब क्या होता है, आप बताइए, विज्ञान के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आपको कि जो आपका ये काइंड्स ऑफ साइंस होता है, कितने प्रकार का आपको बेटा होता है, दो, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे देयर आर, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि साइंस SCIEN, साइंस कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स, ठीक है बेटा। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, साइंस कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। साइंस का मतलब क्या होता है, विज्ञान, विज्ञान जो है, विज्ञान दो भागों में बांटा जा सकता है, विज्ञान दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है बेटा। तो कोई आज पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द साइंस, यू कैन से दैट कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द साइंस। आपको जो विज्ञान होता है, विज्ञान कितने प्रकार का होता है, दो होता है। और हमने क्या लिख दिया कि साइंस मींस होता है विज्ञान, कैन बी मींस क्या होता है बेटा, किया जा सकता है, स्टडी बन क्या होता है, चाहे आप लिख दीजिए अध्ययन, आप क्या लिख सकते हैं, बांटना, ठीक है। यहाँ पर हम अध्ययन लिख सकते हैं, अध्ययन, ठीक है, अध्ययन। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, अध्ययन, ठीक है। और अंडर टू ग्रुप्स के दो भागों में, तो लिखा गया है विज्ञान दो भागों में अध्ययन किया जा सकता है, ये विज्ञान दो भागों में अध्ययन किया जा सकता है। अब यहाँ पे पहला भाग आप क्या हो जाएगा बेटा, इसमें यहाँ मैंने लिखा गया विज्ञान दो भागों में अध्ययन किया जा सकता है, विज्ञान का अध्ययन जो होता है दो भागों में किया जा सकता है। इसमें आप पहला क्या हो जाएगा, पहला इसमें आप जो होगा बेटा क्या होगा, नेचुरल साइंस, NATURAL, नेचुरल साइंस, SCIEN, नेचुरल साइंस मीन्स क्या होता है, प्राकृतिक विज्ञान। क्या हो गया बेटा आपका, प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है भाई। यहाँ मैंने क्या लिख दिया आपका, प्राकृतिक विज्ञान। फर्स्ट इज द नेचुरल साइंस, ठीक है। सेकंड इसमें आप क्या हो जाएगा, फिजिकल साइंस, PHYSICL, फिजिकल साइंस, SCIEN, साइंस, ठीक है बेटा। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, फिजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस मीन्स क्या होता है, भौतिकी विज्ञान या भौतिक विज्ञान, इसके बड़े क्या है, इसके दो क्या रहे प्रकार, ठीक है। तो कोई भी आज पूछता है हाउ मेनी टाइप्स से हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द साइंस, जो आपका विज्ञान होता है, विज्ञान कितने प्रकार होता है, आप बताइए कि साइंस कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स, यानी जो यहाँ पे लिखा गया, यानी विज्ञान दो भागों में अध्ययन किया जा सकता है, विज्ञान का जो अध्ययन होता है दो भागों में किया जा सकता है। ये जो आपका विज्ञान होता है, विज्ञान में बेटा आप कितना होता है, यानी दो प्रकार का होता है। पहले इसमें आप क्या लिखा गया है, पहला आप जो लिखा गया, क्या लिखा गया है, पहला आप जो है नेचुरल साइंस लिखा गया है, और फिर इसमें आप जो है दूसरा क्या है, इसमें आप लिखा गया है फिजिकल साइंस लिखा गया है। तो यहाँ पे हम एक हेडिंग डालेंगे, पहला हेडिंग क्या रहेगा बेटा यहाँ पे हमारा, कि व्हाट इज द नेचुरल साइंस। ठीक है, पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, नेचुरल साइंस पढ़ेंगे। तो यहाँ हमारा पहला हेडिंग फिर से हो जाएगा
कि नेचुरल, ठीक है, अच्छा इसको इरेज करते हैं, ठीक है बेटा। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसको इरेज करके फिर आपको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। चलिए इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है बेटा, इसको हम इरेज करते हैं। अब यहाँ हमारा जो पहला हेडिंग हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे नेचुरल साइंस, ठीक है बेटा। यहाँ पे जो मेरा पहला हेडिंग हो क्या हो जाएगा नेचुरल साइंस। देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा, ए करके लिख दिया नेचुरल, NATURAL नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस मीन्स क्या होता है प्राकृतिक विज्ञान। क्या होता है बेटा यहाँ पे आपका प्राकृतिक विज्ञान। यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्राकृतिक विज्ञान। तो कोई भी आज पूछता है कि नेचुरल साइंस का मतलब होता है कि आप बताइए प्राकृतिक विज्ञान होता है। अब यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, यहाँ पे इसका क्या यहाँ पे परिभाषा यानी डेफिनेशन DEFINITION। यहाँ मैंने क्या यहाँ पे एक परिभाषा क्या हो जाएगा कि नेचुरल साइंस NATURAL नेचुरल साइंस इज द ब्रांच ऑफ that science in which we study देखिए मैंने क्या लिख दिया कि नेचुरल साइंस इज द ब्रांच ऑफ दैट साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ मैंने क्या लिख दिया बेटा यहाँ पे एनिमल्स इज कॉल्ड साइंस। यहाँ भाई मैंने क्या लिख दिया, देखिए ध्यान समझिएगा, ये आपको हो गया अंग्रेजी में परिभाषा। कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस होता क्या है, व्हाट इज द प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक विज्ञान किसे कहा जाता है, आप बताइए बेटा यहाँ पे कि नेचुरल, यहाँ लिखा गया आपका कि नेचुरल साइंस इज द ब्रांच ऑफ दैट साइंस, ठीक है बेटा। यहाँ पे लिखा गया है कि नेचुरल साइंस इज द ब्रांच ऑफ दैट साइंस इन विच we study of plants and animals is called science। हम क्या इस कॉल्ड हम क्या बोलते हैं यहाँ पे सॉरी नेचुरल साइंस। हम क्या बोलते हैं आपका इस कॉल्ड नेचुरल साइंस। हम क्या बोलते हैं नेचुरल साइंस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी परिभाषा हो जाएगा, परिभाषा क्या होगा प्राकृतिक क्या होगा आपका यहाँ पे कि प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है ना। प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है। प्राकृतिक विज्ञान, देखो मैंने यहाँ क्या लिख दिया आपका कि प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ठीक है मैंने क्या लिख दिया, जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। उसे प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ देखिए आपका लिखा गया है देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको लिखा गया है परिभाषा, ठीक है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में परिभाषा लिखा गया है कि नेचुरल साइंस इज द ब्रांच ऑफ दैट साइंस, ठीक है बेटा। यहाँ क्या लिखा गया है कि नेचुरल साइंस इज द ब्रांच ऑफ दैट साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड नेचुरल साइंस, ठीक है। नेचुरल का मतलब क्या होता है प्राकृतिक, साइंस मीन्स होता है विज्ञान, इज मीन्स है, द मीन्स कुछ नहीं, ब्रांच मीन्स क्या होता है बेटा शाखा है, और फिर का दैट मीन्स होता है उस, साइंस माने क्या होता है विज्ञान, ठीक है। यानी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा, ठीक है। दैट मीन्स होता है वह, और साइंस माने क्या होता है क्या विज्ञान की वह शाखा है। इन विच मीन्स क्या होता है जिसमें, वी मीन्स हम स्टडी में क्या अध्ययन करते हैं आप प्लांट्स किसका पौधों का, एंड मीन्स होता है और एनिमल्स मीन्स क्या होता है बेटा जंतुओं का, इज मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहा जाता है, नेचुरल साइंस माने कहता है प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। तो कोई भी आज पूछता है कि व्हाट इज द नेचुरल साइंस होता क्या है
तो आप बता सकते हो कि नेचुरल साइंस इज द ब्रांच ऑफ दैट साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड नेचुरल साइंस। कोई भी आज पूछता है कि प्राकृतिक विज्ञान परिभाषा क्या होता है, तो आप बता दीजिए प्राकृतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम जीव जंतु या पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलेंगे प्राकृतिक विज्ञान। तो मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा। एक बार फिर देख लीजिए बेटा यहाँ पे कि कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ नेचुरल साइंस, आप बताइए नेचुरल साइंस मीन्स क्या होता है भाई, आपका प्राकृतिक विज्ञान होता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द नेचुरल साइंस, तो आपको लिखा गया है, आपको यहाँ लिखा गया है कि नेचुरल साइंस इज द ब्रांच ऑफ दैट साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज कॉल्ड नेचुरल साइंस। हिंदी में क्या लिखा गया है कि प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं या पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, उसे हम वनस्पति, उसे हम प्राकृतिक विज्ञान, उसे हम नेचुरल साइंस कहते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा। अब यहाँ बेटा हम लोग इसके भी काइंड, ठीक है, इसके भी क्या होते हैं, काइंड्स होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये सीखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स या हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या हो जाए बेटा, काइंड्स ऑफ नेचुरल नेचुरल साइंस। हमने क्या लिखते भाई, काइंड्स मीन्स होता है प्रकार, ऑफ मीन्स होता है का, और नेचुरल माने क्या होता है बेटा यहाँ पे आपका प्राकृतिक हो जाएगा, साइंस माने क्या होता है विज्ञान, यानी प्राकृतिक विज्ञान के प्रकार। ठीक है बेटा, मैंने क्या लिख दिया, प्राकृतिक विज्ञान के प्रकार लिखा क्या गया आपका, प्राकृतिक विज्ञान के प्रकार। आपसे कोई पूछता है हाउ मेनी टाइप्स या हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान कितने प्रकार का होता है, तो आप बता सकते हो कि ये भी कितने प्रकार का आपको होता है बेटा, 2 प्रकार। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, पहला आप इसमें जो होगा, पहला क्या हो जाएगा, जूलॉजी। ठीक है, पहले इसमें आप क्या हो जाएगा, जूलॉजी, ZOOLOGY। जूलॉजी मीन्स क्या होगा यहाँ पे आपका जंतु विज्ञान होगा। और इसमें आप भी क्या हो जाएगा, बॉटनी, BOTANY। बॉटनी मीन्स क्या होता है, वनस्पति विज्ञान। ठीक है बेटा, तो ये आपको रहा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, तो आप बता सकते हो कि नेचुरल साइंस कैन बी डिवाइडेड अंडर 2 ग्रुप्स, यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द नेचुरल साइंस। आपको जो प्राकृतिक विज्ञान होता है भाई, ये भी आप कितने प्रकार होता है, 2 प्रकार होता है। पहले इसमें आप क्या, जो पहला आपको जो है, पहला देखो मैंने यहाँ पे आपका क्या लिखा है, यहाँ पे कि जूलॉजी था, यहाँ पे आप क्या लिखा है बेटा, आपका जूलॉजी, ZOOLOGY। जूलॉजी मीन्स क्या होता है, जंतु विज्ञान होता है। और फिर मैंने आपका क्या लिखा दिया है, बॉटनी मीन्स क्या होता है, वनस्पति विज्ञान। ठीक है बेटा, तो ये रहा आपका नेचुरल साइंस। तो मैंने आपको बताया कि नेचुरल साइंस जो है इसका परिभाषा, इसका मतलब क्या होता है, इसका इंग्लिश में परिभाषा क्या होता है, इसका हिंदी में परिभाषा क्या होता है। ठीक है, फिर मैंने बेटा आपको इसमें ये सिखाया कि इसके काइंड्स कितने होते हैं, इसके कितने काइंड्स होते हैं आपके 2। पहला होगा बेटा आपका जूलॉजी, फर्स्ट इज द जूलॉजी, सेकंड इज द क्या होता है आपका बॉटनी। तो कभी पूछता है कि बताइए जो आपका जूलॉजी और आपका क्या है, जो बॉटनी है, ये किस विज्ञान के पार्ट या किस विज्ञान के अंग या भाग होते हैं। तो यू कैन से दैट जूलॉजी एंड बॉटनी इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल साइंस। यानी आपको जो बेटा होता है जूलॉजी, आपको क्या होता है, बॉटनी होता है, ये भी आपका ये किसका अंग होता है, वनस्पति। आपको क्या होता है, यानी नेचुरल साइंस से क्या होता है, अंग होता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैदा कहां से है, नेचुरल साइंस। यानी किसके भाग हैं, जूलॉजी और बॉटनी किसके भाग होते हैं, नेचुरल साइंस के भाग होते हैं। तो अब जो है इसको अभी जो है हम लोग इसमें कर पढ़ेंगे जूलॉजी क्या होता है, जूलॉजी की परिभाषा क्या होता है, जूलॉजी कितने शब्दों से बना हुआ है। ठीक है, इसके जनक कौन होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग कल की वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि जूलॉजी क्या होता है और बॉटनी क्या होता है। ठीक है बेटा, तो आप इसका क्या लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है बेटा, तो मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे कि हम लोग कल की वीडियो में पढ़ेंगे जूलॉजी क्या होता है और बॉटनी क्या होता है। ठीक है बेटा, और जहां पे आपको ना समझ में आए आप पूछने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।